नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आई नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट में बिहार को सबसे निचला पायदान मिला है। इस बात के बहुत मायने हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसी भी राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, भूखमरी जैसी बुनियादी चीजों पे इंडेक्स जारी करती है। पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार के लोगों की एवरेज आय नेशनल एवरेज से 1/3 रही है। जहां बिहार के लोगों की एवरेज आय 44,000 रुपए है, वहीं नेशनल एवरेज 1,32,000 रुपए है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां लगभग 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी यहां की जीएसडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 30% से भी कम है। बिहार में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी लो है। यहां के किसानों की उपज पंजाब के किसानों से आधी है। बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालात तो इससे भी ज्यादा बुरे हैं। पिछले 10 सालों में 2008 से लेकर के 2019 के बीच में बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 0.2% रही है। बिहार की भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बीमारी, बेरोजगारी का समाधान विशेष राज्य के दर्जे में देखा जाता है। आइए जानते हैं ये विशेष राज्य के दर्जे के मायने क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं। समय समय पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। 2015 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तो एक चुनावी मुद्दा भी रही है। देखिए भाई लोग, ये वीडियो हम अपने मन से तो नहीं बना रहे, हमसे जबरदस्ती बनवाया जा रहा है और बोला है कि अगर अच्छा नहीं बनाना तो और 10 गो बनवाएंगे और बोला है सब्सक्राइब भी करवाओ। अगर सब्सक्राइब नहीं करवाए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाइए ऐसा कि दिमाग पूरा टनटना जाए। विशेष राज्य का कंसेप्ट सबसे पहले 1969 में गार्गिल फॉर्मूले के जरिए आई थी। गार्गिल फॉर्मूले में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए 4 क्राइटेरिया फिक्स किए गए थे। या तो वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, या उनकी डेंसिटी कम हो, या उसका लोकेशन किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता हो, या वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। आइए जानते हैं किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलने से क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उस राज्य में लगती है तो उसका 90% खर्च सेंटर उठाएगी और 10% खर्च स्टेट उठाएगी, जिसको सेंटर 0% के दर से स्टेट को लोन के फॉर्म में देगी। उसके साथ साथ जब भी सेंटर फंड रिलीज करेगी तो सबसे पहले उन्हीं विशेष राज्य को दिया जाएगा। इसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि एक्साइज ड्यूटी पे स्पेशल कंसेशंस दिए जाते हैं। इसका फायदा बिहार में स्टार्ट कर रहे एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट होता, क्योंकि इनसे बिहार में उद्योग स्टार्ट करने में काफी मदद मिलती। बिहार में आज उद्योग को प्रमोट करने के लिए सरकार उद्यमी योजना जैसी स्कीम ला रही है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो जीएसटी में हमें स्पेशल कंसेशंस भी दिए जाते। चौथा सबसे बड़ा फायदा राज्य को कर्ज चुकाने में होती है। सेंटर जो राज्य को कर्ज देती है उस कर्ज को चुकाने में उसे और अतिरिक्त वक्त दिया जाता है, और जिससे कि उसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और अच्छे से चल सकते हैं। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है कि जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है उन्हें कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस में काफी एग्जम्पशंस मिलते हैं। बिहार जैसे राज्यों को जहां बड़े इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर की भारी कमी है, यहां विशेष राज्य का दर्जा देना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा पाने से हमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी में एग्जम्पशंस मिलते हैं, जिससे बिजनेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सेंटर जो पैसा स्टेट को अलाउ करती है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद लैप्स हो जाते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से ये फायदा है कि जो भी पैसा सेंटर राज्य को अलाउड करती है वो लैप्स नहीं होते हैं। 1969 से 2015 तक भारत में कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। वो भी किस क्राइटेरिया पे? हिली टेरेन, लो डेंसिटी और इंटरनेशनल बॉर्डर के क्राइटेरिया पे। लेकिन आज तक किसी भी राज्य को इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के दायरे में रहकर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। बिहार को आर्थिक रूप से डेवलप करने के लिए यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, बड़े बड़े उद्योगों को आकर्षित करना और नए नए एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना जरूरी है। और इसके लिए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में एग्जम्पशंस बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।